नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम गजेंद्र मोक्ष के बारे में जानेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए भक्ति की गंगा में डुबकी लगाने के लिए। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। 10,000 योजन की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई वाले उस पर्वत की लोहे, चांदी व सोने की 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं व आकाश जगमगाते रहते थे। विविध जाति के वृक्षों, लताओं और झाड़ियों से सुशोभित वह पर्वत झरनों की झरझर से सदा गुंजायमान रहता था। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने ही रहते थे। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवरों और मधुर कंठों से चहकते पक्षियों का बसेरा था। वहां के निर्मल जल के सरोवरों में जब देवांगनाएं स्नान करती तो वह जल और भी सुगंधित हो जाता था। इसी पर्वत की तराई में भगवान वरुण का एक बगीचा था, ऋतुमान, जिसमें मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, आम, खजूर, चंदन, अर्जुन, बरगद व अनेकों प्रकार के दिव्य वृक्ष थे, जो सदा फलों और फूलों से झूलते ही रहते थे। इसी उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था, जिसमें सुनहरे कमल खिल रहे थे। उस पर्वत के घनघोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र नाम का हाथी निवास करता था, जो वहां के बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक बार वह पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ बांस तथा बड़ी बड़ी झाड़ियों को रौंदता हुआ विचर रहा था। उसकी गंध मात्र से सींग, गैंडे आदि हिंसक पशु डर कर भाग रहे थे और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, कुत्ते, बंदर, खरगोश आदि सब निर्भय विचरण कर रहे थे। गज भरी धूप में प्यास से व्याकुल हो अपने छोटे बच्चों, हाथियों व हथनियों के साथ उस सुगंधित सरोवर की ओर चल पड़ा। सभी ने पहले तो सरोवर के जल में स्नान किया, बाद में जल क्रीड़ा करने लगे। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की तरह मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़कर हथनियों व बच्चों को नहलाने लगा और उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुए उन्मत्त गजेंद्र को यह ज्ञात ही नहीं था कि उसके सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। ठीक उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। गज ने अपने को छुड़ाने की बहुत चेष्टा की, परंतु सब व्यर्थ हो गई। दूसरे हाथियों, हथनियों और बच्चों ने भी विकलता से चिंघाड़ते हुए सहायता करनी चाहिए, परंतु वे भी इसमें असफल रहे। कभी गज ग्राह को बाहर खींच लाता, तो कभी ग्राह उसे अंदर को खींच ले जाता। गजेंद्र और ग्राह अपनी पूरी पूरी शक्ति लगाकर लगातार 1,000 साल तक लड़ते रहे। यह अनोखा युद्ध देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। जल में लंबे समय तक खींचे जाने से गजेंद्र का शक्ति और मन दोनों शिथिल पड़ गए और ग्राह तो ठहरा जलचर, अतः वह तो और अधिक उत्साह और बल से गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अपने प्राणों को संकट में फंसा देख विचार करने लगा, यह ग्राह विधाता की फांसी ही है। मैं स्वयं और मेरा संपूर्ण परिवार मुझे न बचा पाया। अब तो मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ, वे ही मेरी रक्षा करेंगे। अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा अनेकों प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगा। उस मरते हुए गजेंद्र ने कहा, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में विद्यमान हैं एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार की चेतनता का विस्तार होता है। वे ही सबके मूल है और अपने मूल में भी वही है। कार्य कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करे। नट की भांति अनेक रूप धारण कर लीला करने वाले सर्वेश्वर प्रभु मेरी रक्षा करे। वे अरूप होने पर भी बहुरूप है। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय है। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश, सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे समस्त नदी, झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप है और सब संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं।
अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। हे नित्य मुक्त परम करुणामय, आप अपने भक्तों का कल्याण करने में कभी आलस्य नहीं करते। आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य आप ही का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, आप उन्हें सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। हे परम दयालु, हे ईश्वर, आप ही मेरा उद्धार करें। हे ईश्वर, आप न देव हैं न असुर, न मनुष्य है न पशु पक्षी, न स्त्री है न पुरुष, ना ही नपुंसक, ना ही आप कोई साधारण या असाधारण प्राणी हैं, न आप गुण हैं न कर्म, न कार्य है ना ही कारण। सबका निषेध हो जाने पर जो शेष बचा रहता है वो आप है, वही आपका स्वरूप है। आप ही मेरे उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। हे सर्वशक्तिमान माधुर्य निधि भगवन, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसी आर्त स्तुति सुनकर भक्त वत्सल करुणा वरुणालय सर्वात्मा भगवान श्रीहरि बिना देरी के स्वयं वहां प्रकट हो गए और वेदमय गरुड़ पर सवार हो बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। सरोवर में व्याकुल गजेंद्र ने जब आकाश में चक्रपाणि भगवान श्रीहरि को देखा, तो उसने अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर ऊपर को उठाया और आर्त भाव से बोला, हे नारायण, हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। भक्त वत्सल प्रभु गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को बचा लिया।